कभी कभी दिल करता है कि चटपटा चटखारेदार चिकन नान हो, तो आज मैं आपके लिए परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ। इसको मैंने बगैर ओवन के भी बनाया और ओवन के साथ भी बनाया, तो दोनों तरीके आपको सिखाऊंगी। अगर हम मार्केट से खाएं तो इस तरह चिकन की फीलिंग नहीं होगी जिस तरह हम घर में बहुत ही मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले 2.5 कप मैंने मैदा लिया। इसमें 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट का लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 अंडा, हाफ कप ऑयल और हाफ कप नीम गर्म दूध डाला है। नीम गर्म पानी हमने हस्बे ज़रूरत लेना है। अब इसको अच्छे से गूंद लेना है, सॉफ्ट डो बन जाए इसकी। इसके ऊपर ऑयल लगा के मैंने इसको रेस्ट दे दिया था 2 से 3 घंटों के लिए। अब चिकन की फीलिंग की तैयारी करते हैं। तो चिकन की फीलिंग जो है मैंने इस तरीके से बनाई है कि आप पराठे भी बना सकते हैं इसके। अब मैंने चॉपर में डाला है बॉयल चिकन ताकि इसके रेशे कर लूं अच्छे से। चिकन बॉयल करते वक्त थोड़ा सा नमक और लहसुन भी डाल देना है ताकि चिकन में स्मेल ना हो। अब थोड़े से ऑयल में चिकन डाल के थोड़ा सा भूनूंगी मैं और उसके बाद स्पाइसेस ऐड करूँगी जिसमें नमक, धनिया, लहसुन, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर। चिकन जब बॉईल किया था तो थोड़ी सी मैंने यखनी बचा ली थी, अब इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला ताकि ग्रेवी मज़ेदार चटपटी बने और उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज़ों का क्रंच हमने रखना है इसलिए प्याज़ों को एंड में डाला है। थोड़ा सा केचप डालूँगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ डो का साइज़ भी डबल हो गया था तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लूँगी ताकि ये सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। इस डो से 4 से 5 नान बन सकते हैं। तो मैंने इसके 4 नान बनाए थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह मैंने बनाया बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। अक्सर बगैर ओवन में बनाए तो कोई भी चीज़ बनाए तो उसका कलर नहीं आता, लेकिन आज मैं ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपके बेकरी आइटम्स जो भी हैं उसका कलर आ जाएगा परफेक्ट ओवन की तरह। अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ब्रश की मदद से। टॉपिंग में आप चिली फ्लेक्स, तिल या फिर कलवंजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ तिल डाले हैं। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर, तो उसमें मैंने 15 मिनट के लिए इसको बेक किया है। अब इसके ऊपर मैंने फौरन मक्खन अप्लाई किया और हॉट पॉट के अंदर रख दूंगी ताकि ये सॉफ्ट रहें। एक नान मैंने बगैर ओवन के बनाया था कढ़ाई के अंदर, तो लोग पतीले के अंदर बनाते हैं, उससे कलर नहीं आता। आपने कढ़ाई के अंदर बनानी है जो भी चीज़ बनानी है। चारों नान आपके सामने है, बिल्कुल एक जैसा कलर आया है बगैर ओवन के भी। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।